हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम दुनिया पर। आज इजराइल फ़लस्तीन जंग का 39वां दिन था। आज की सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल और हमास दर्जनों कैदियों को आज़ाद कराने के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने दावा किया है कि उसकी फौज ने गाजा में कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही अब भी गाजा से इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों की खबर है। जंगबंदी के इम्कान इसलिए ज़्यादा महसूस हो रहे हैं क्योंकि कल हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड और परसों प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी के इम्कान जताए थे। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के एसोसिएट एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट डेविड इग्नेशियस ने इजरायली सोर्सेज के हवाले से तेल अवीव से लिखा है कि इजराइल और हमास दर्जनों कैदियों को आज़ाद कराने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इजराइल के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक इजराइल और हमास कैदियों की अदला बदली के समझौते के करीब हैं, जिसके नतीजे में 7 अक्टूबर को हमास के जरिए किडनैप किए गए अक्सर इजरायली औरतें और बच्चे रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आखिरी तफसीलात तय हो गई तो कुछ ही दिनों में समझौते का ऐलान हो सकता है। सेंसिटिव मामला होने की वजह से नाम नहीं बताने की शर्त पर सीनियर इजरायली ओहदेदार ने मंडे को एक इंटरव्यू में बताया कि समझौते की मोटी शर्तों पर समझ बन गई है। टेम्परेरी समझौते में इजरायली औरतों और बच्चों को ग्रुप्स में रिहा करने के लिए कहा गया है। साथ ही इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी औरतों और नौजवानों को भी रिहा किया जाएगा। इजराइल चाहता है कि उसकी सभी 100 औरतों और बच्चों की रिहाई हो, लेकिन शुरुआती तादाद कम होने की संभावना है। मंडे को रॉयटर्स ने अल-कस्साम ब्रिगेड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट का हवाला देते हुए बताया कि हमास ने इशारा दिया है कि वो 70 औरतों और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार है। रिहा होने वाली फिलिस्तीनी औरतों और नौजवानों की तादाद साफ नहीं है, लेकिन इस जर्नलिस्ट का कहना है कि एक अरब अफसर ने पिछले हफ्ते मुझे बताया था कि जेल में कम से कम 120 लोग हैं। इजरायली ओहदेदार ने कहा कि कैदियों और कैप्टिव्स की अदला बदली के साथ साथ शायद 5 दिनों की टेम्परेरी जंगबंदी भी होगी। ये जंगबंदी इजरायली कैदियों को महफूज निकालने में मदद करेगी। इजरायली ओहदेदार ने बताया कि ये गाजा में फिलिस्तीनी शहरियों को ज्यादा इंटरनेशनल मदद के पहुंचने में भी मददगार होगी, जहां इंसानी क्राइसिस को कम करना चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने संडे को एक टेलीफोन कॉल में कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी की पर्सनल तौर पर तारीफ करते हुए कैदियों के समझौते के लिए मजबूत अमरीकी सपोर्ट को दोहराया। कतर ने हमास के साथ बिचौलिए के तौर पर काम किया है। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि दोनों लीडर इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि सभी कैदियों को बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। अमेरिकी सरकार को उम्मीद है कि कैदियों की रिहाई के समझौते और टेम्परेरी जंगबंदी से जंग के बारे में इंटरनेशनल हंगामे को कम किया जा सकता है। इजराइल हमास की फौजी ताकत को तबाह करने की फौजी कार्रवाई को खत्म करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन इजराइल के जिम्मेदार फिलिस्तीनी शहरियों की मदद करने की जरूरत को समझते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब हो गई है। इजराइल इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि उसके कैदी बनाए गए लोगों, जिनमें से हर एक की पहचान नाम से की गई है, को रिहा किया जा रहा है, क्योंकि वो फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली कर रहा है। कैदियों की पहचान का मामला उन तफसीलात में से एक है जिस पर अफसरान कल यानी मंडे को भी बातचीत कर रहे थे। हमास के साथ इजराइल की बातचीत इनडायरेक्ट तरीके से कतर के जरिए की गई है, जहां हमास की सियासी लीडरशिप मौजूद है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल सानी ने पिछले वेडनेसडे को दोहा में टाइम्स ऑफ इजराइल के एसोसिएट एडिटर डेविड इग्नेशियस के साथ इंटरव्यू में मीडिएशन की कोशिशों की तफसील बताई थी। अगले दिन उन्होंने CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर डेविड बर्निया से मुलाकात कर उस तफसील पर चर्चा की थी, जो अब आखिरी समझौते के करीब महसूस हो रहा है। समझौते को आखिरी शक्ल देने में मोसाद ने कतर और CIA के साथ मिलकर काम किया है। इजरायली अफसरान कतर की मदद की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि कतर सिर्फ बिचौलिए का रोल अदा करने के बजाय इजरायली कैदियों को
रिहा करने के लिए हमास पर अपना दबाव बनाए। इजरायली जिम्मेदारों का मानना है कि मिस्र ने भी बातचीत को आगे बढ़ाने और हमास पर दबाव बनाने में रोल अदा किया है। इजरायली औरतों और बच्चों की रिहाई उस सिमत में पहला कदम होगी जिस पर इजराइल गाजा में सभी कैदियों की आज़ादी पर जोर दे रहा है। सीनियर इजरायली ओहदेदार ने कहा है कि कुल 240 से 250 लोगों को हमास के जरिए कैदी बनाया गया है। उनमें से ज्यादातर इजरायली सिटीजन हैं, जिनमें कुछ दोहरे सिटीजन भी शामिल हैं जो अमेरिका, जर्मनी और दूसरे मुल्कों के शहरी भी हैं। तकरीबन 35 गैर इजरायली गैर मुल्की हैं, जिनमें से ज्यादातर थाईलैंड के लोग हैं जो इजराइल में काम कर रहे थे। इजरायली अफसर ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा है कि उनकी सरकार सभी कैदियों को रिहा कराने के लिए पाबंद है, जिसमें तकरीबन 90 मर्द शहरी और फौजियों का एक छोटा ग्रुप शामिल है, जिन्हें हमास शायद सबसे कीमती मानता है। इजरायली ओहदेदार ने जोर देकर कहा है कि हम जितना मुमकिन हो सके, जितनी जल्दी हो सके चाहते हैं और कोई भी पीछे ना रहे, यानी कोई भी बाकी ना रहे। इससे पहले कल मंडे को रॉयटर्स ने खबर दी थी कि हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उन्होंने कतरी बिचौलियों को बता दिया है कि हमास 5 दिन की जंगबंदी के बदले में गाजा में कैदी के तौर पर रखी गई 70 औरतों और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार है। अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा ने कहा है कि टेम्परेरी जंगबंदी में मुकम्मल जंगबंदी और गाजा पट्टी में हर जगह मदद और इंसानी राहत के पहुंचने की इजाज़त शामिल होनी चाहिए। अबू उबैदा का बयान हमास के टेलीग्राम चैनल पर जारी एक रिकॉर्डेड ऑडियो के जरिए सामने आया है। उन्होंने इजराइल पर समझौते के बदले में वादों में टालमटोल करने का इल्जाम लगाया। इससे पहले संडे को कैदियों की अदला बदली के समझौते की चर्चा के दरमियान इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में हमास और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के जरिए रखे गए सैकड़ों इजरायली कैदियों में से कुछ को रिहा करने के लिए एक मुमकिन समझौता हो सकता है। अमरीकी NBC न्यूज़ चैनल ने अमरीकी सरकार के एक ओहदेदार के हवाले से पहले ही रिपोर्ट को कंफर्म किया था कि एक मुमकिन समझौते पर बात की जा रही है, जिसमें गाजा में फिलिस्तीनी टेररिस्ट के जरिए कैदी बनाए गए तकरीबन 80 औरतों और बच्चों को इजराइल के जरिए कैद की गई औरतों और कम उम्र के टेररिस्ट मुजरिमों को रिहा करने के बदले में रिहा किया जाएगा। इस अमरीकी अफसर ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते की पक्की बात नहीं है और वॉशिंगटन कैदियों की रिहाई के लिए सभी ऑप्शंस पर काम कर रहा है। आइए अब चलते हैं जंगबंदी की बातचीत के दरमियान जंग के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कल कहा कि हमास ने गाजा पट्टी पर कंट्रोल खो दिया है, ऐसे वक्त में जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जंग के हालात का जायजा लेने के बाद डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा कि हमास की कोई ताकत IDF को रोकने की सलाहियत नहीं रखती। IDF हर जगह पर आगे बढ़ रही है। गाजा में हमास ने कंट्रोल खो दिया है। टेररिस्ट साउथ से भाग रहे हैं। आम शहरी हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। उन्हें हमास सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसी दरमियान कल मंडे शाम को फौज ने कहा कि उसने गाजा सिटी के रंतीसी अस्पताल पर छापा मारा, जो बच्चों का इलाज करता है, और हमास के गुर्गे वहां छुपे हुए थे। फौज का कहना है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि कैदियों को वहां रखा गया है। IDF के स्पोक्सपर्सन डैनियल हगारी ने अंग्रेजी जबान के मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि अस्पताल के नीचे तहखाने में हमें हमास कमांड और कंट्रोल सेंटर, सुसाइड बम जैकेट, ग्रेनेड, AK-47 असॉल्ट राइफलें, बम, RPG और दूसरे हथियार, कंप्यूटर और पैसा वगैरह मिला है। इजरायली फौज ने वाकई की फुटेज जारी करते हुए ये भी कहा है कि उसने बंदूक बरदारों के एक ग्रुप को मार गिराया है, जिन्होंने गाजा सिटी के एक और अस्पताल में फौजियों पर गोलीबारी की थी। इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि इसने पिछले दिनों हवाई हमलों में कई हमास कमांडरों को मार गिराया है और पिछले कुछ हफ्तों में फील्ड कमांडरों को खत्म करने और गाजा पट्टी में हमास के ऑपरेशन को रोकने की अपनी कोशिशों के बारे में तफसील दी है। सोशल मीडिया पर जारी एक तस्वीर में IDF के गोलानी ब्रिगेड के फौजियों को गाजा शहर में हमास की पार्लियामेंट की इमारत पर कब्जा करने के बाद अंदर जाते हुए दिखाया गया है। आपको बता दूं कि ये इजरायली फौज के दावे हो सकते हैं। अगर इजरायली फौज की गाजा की जंग में इतनी मजबूत होती तो मोसाद और CIA के सरबराह दोहा, कतर में हमास के लीडर्स के साथ एक मेज पर मिलकर जंगबंदी के लिए बात करने पर मजबूर ना होते। ताज़ा खबरों के मुताबिक इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने हमास की कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। इमैनुअल फैबियन ने IDF के हवाले से कहा है कि
7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड और गोलानी इन्फेंट्री ब्रिगेड के फौजियों ने शेख इजलिन और रिमल के गाजा शहर के मोहल्लों में हमास की कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली फौजियों के जरिए कब्जे में ली गई जगहों में हमास की पार्लियामेंट, उसका सरकारी अहाता और पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फौजियों ने गाजा में गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया, जिसमें हमास की फौजी विंग और पुलिस के ऑफिस, हमास के खुफिया डिपार्टमेंट के ऑफिस और दूसरे दफ्तर मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले की तैयारी के लिए किया गया था। आईडीएफ का कहना है कि उसने गाजा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इमारत पर भी कब्जा कर लिया है, जो हथियारों के बनाने और तरक्की के लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता था, और एक ट्रेनिंग बेस, कमांड सेंटर, पूछताछ वाला कमरा और हिरासत में रखने वाले सेल्स के साथ हमास की एक और इमारत पर भी कब्जा कर लिया गया है। इसी दरमियान यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का कहना है कि नॉर्थ गाजा में इजरायली फौजियों और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बीच लड़ाई की वजह से पिछले 10 दिनों में 2 लाख और लोगों को साउथ की तरफ माइग्रेट करना पड़ा है। इजराइल नॉर्थ गाजा के रहने वालों को लड़ाई से दूर साउथ की तरफ जाने के लिए एनकरेज कर रहा है। जंग शुरू होने के बाद से गाजा की 23 लाख की आबादी में से 2/3 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। इसी दरमियान यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का कहना है कि गाजा के खिलाफ जालिम इजरायली हमलों के बीच गाजा में 7 लाख से ज्यादा बच्चे बेघर हो चुके हैं। कल मंडे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ने फौरन इंसानी जंगबंदी और मदद मुहैया करने के लिए लगातार और बिना रोक टोक की मदद की पहुंच की मांग की है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने पहले वार्निंग दी थी कि गाजा में बच्चे इजरायली हमलों के बीच सीरियस इंसानी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जिसने इलाज और हेल्थ सर्विसेज को तबाह कर दिया है। इसी बीच इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन और हमास की कैद में इजरायलियों के कुनबों के मेंबर्स ने स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के प्रेसिडेंट मिर्जाना स्पोलजारिक एगर से मुलाकात की है। कोहन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस से भी मिलेंगे, जिन्होंने पिछले हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल को एक ब्रीफिंग के दौरान गाजा में सीरियस इंसानी क्राइसिस के बारे में बताया था। इसी दरमियान यूनाइटेड नेशन में ईरान के परमानेंट नुमाइंदे अमीर सईद इरावानी ने इलाकाई स्टेबिलिटी के लिए इजराइल के जरिए पैदा खतरे के खिलाफ वार्निंग दी है, क्योंकि इजराइल अपने न्यूक्लियर हथियारों के बारे में जानबूझकर जानकारी नहीं देता है। आपने देखा कि एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा है कि जंगबंदी जल्दी होने वाली है, लेकिन इजराइल ये दावा भी कर रहा है कि उसने गाजा में पार्लियामेंट समेत कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जंग के मैदान में हकीकत इस बात से साफ है कि इजराइल इतना कमजोर जरूर है कि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के सरबराह हमास के जिम्मेदारों से दोहा में मिलकर सौदेबाजी करने पर मजबूर हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।